नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे इस कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है, और इस कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है। तो इन दोनों ही सेक्शन में जो भी वर्ड्स आप लोगों को लगे कि ये सब नहीं आता है, उसको एक नोटबुक में आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की स्टोरी है लर्निंग टुगेदर, और ये है हमारा इसका फाइनल पार्ट। इसके पहले पार्ट को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पे लिखा है यू, तुम यहाँ पे जानवी को इंडिकेट किया जा रहा है, यानी तुम गो जाओ कहाँ, टू स्कूल यानी स्कूल। और ये बात कौन बोल रही है? ये बात जानवी की माँ जानवी से कह रही है। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जानवी के जो पिताजी हैं उसको स्कूल जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब आगे लिखा है गर्ल्स यानी लड़कियां शुड लर्न, सीखनी चाहिए, एज मच एज दे वॉन्ट, वे जितना चाहती है उतना। दे का मतलब वे और वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। व्हेन जब, आई मैं यानी जानवी की माँ, वॉज थी, योर तुम्हारे, एज उम्र की, आई मैं, वॉन्टेड चाहती थी। ये जो वॉन्टेड है ये हमारा वॉन्ट वर्ब का पास्ट फॉर्म है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं वॉन्टेड, यानी मैं चाहती थी। टू गो जाना, टू स्कूल स्कूल, बट लेकिन, योर तुम्हारी, ग्रैंड मदर दादी, सेड कही, क्या कही, नो नहीं। ये जो सेड है ये हमारा से वर्ब का पास्ट फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं सेड, यानी क्या कही, नहीं। बट लेकिन, नाउ अब, आई एम ग्लैड यानी मैं खुश हूँ। मैं कौन? जानवी की माँ। द टीचर, जो टीचर है, केम आई। ये जो केम है ये हमारा कम वर्ब का पास्ट फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं केम, यानी जो टीचर है वो आए। किस लिए? टू टॉक, बात करने के लिए, टू योर फादर, तुम्हारे पिताजी से। अब यहाँ पे आगे बता रहा है एंड, और जानवी, जो जानवी है, सेड कही। ये जो सेड है ये हमारा क्या है? से वर्ब का पास्ट फॉर्म है। से का मतलब होता है कहना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं सेड, यानी जानवी कही, क्या कही, मदर माँ। व्हेन जब, आई ग्रो अप यानी मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं शिक्षक बनूंगी। यहाँ पे आई के साथ जो डबल एल लिखा हुआ है ये आई के साथ विल को शॉर्टकट में लिखा गया है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। यानी मैं शिक्षक बनूंगी। एंड और, आई विल गो, मैं जाऊंगी, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। एंड और, आस्क, कहूंगी, ऑल, सबसे, द लिटिल गर्ल्स, छोटी बच्चियां, टू कम, आने के लिए, टू माई स्कूल, मेरे स्कूल। एंड और, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगी। अगेन यहाँ पे ये जो आई के साथ डबल एल लिखा हुआ है ये आई के साथ विल को शॉर्टकट में लिखा गया है। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो यानी मैं पढ़ाऊंगी, देम ऑल, उन सारे लोगों को, दैट, जो, आई एम गोइंग टू लर्न, मैं सीखने वाली हूँ। एंड और, सी, वह, वेंट डाउन, नीचे चली गई, द पाथ बिटवीन द फील्ड्स, खेतों के बीच से, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह, बिफोर स्कूल बिगेन यानी स्कूल खुलने से पहले। और वो किस लिए गई? टू मीट, मिलने के लिए, द रिवर, नदी से, यानी वो नदी से मिलने के लिए अगली ही सुबह स्कूल जाने से पहले वो चली गई। और वो कैसे गई? जो खेतों के बीच से जो रास्ता था वो उससे गई, ठीक है। अब आगे लिखा है आई डिड इट, मैंने यह किया। ये जो डिड है ये हमारा डू वर्ब का पास्ट फॉर्म है। डू का मतलब होता है करना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं डिड, यानी मैंने यह किया। सी, वह यानी जानवी, टोल्ड, कही, किससे? द रिवर, नदी से। ये जो टोल्ड है ये हमारा क्या है? ये टेल वर्ब का पास्ट फॉर्म है। टेल का मतलब होता है कहना,
और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं टोल्ड, यानी वो कही नदी से। आई वॉज स्केयर्ड यानी मैं डरी हुई थी, बट लेकिन आई डिड इट मैंने किया। एंड और दे आर लेटिंग मी गो वे लोग मुझे जाने दे रहे हैं। यहाँ पे दे के साथ ये आर लिखा हुआ है, आर ई जो है ये एक्चुअली में आर है, ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। यानी वे लोग मुझे जाने दे रहे हैं। वे लोग कौन? जानवी के जो पेरेंट्स है वे लोग। आई एम गोइंग टू लर्न मैं सीखने वाली हूँ क्या? टू राइट लिखना, क्या? माई नेम अपना नाम, एंड और डू सम्स यानी जोड़ घटाव सीखना, एंड और फाइंड आउट ये पता करूँगी, वाई क्यों, आवर लिटिल फिश हमारी छोटी मछलियाँ, इन द राइस फील्ड यानी चावल के खेतों में, टर्न्स इनटू फ्रॉग मेढकों में बदल जाती है। टर्न मतलब होता है बदलना। सी वह हर्ड सुनी थी, ये जो हर्ड है ये हमारा हियर वर्ब का पास्ट फॉर्म है। हियर का मतलब होता है सुनना, और जब हम लोग इसको पास्ट के टाइम के लिए यूज़ करते हैं तब लिखते हैं हर्ड, यानी वह सुनी थी, यानी वह सुनी, क्या सुनी? द रिवर्स यानी नदी का क्या? स्लीपी चकल यानी वो नींद में वो बुदबुदाते हुए हंस रहा था। मतलब ये सब बात जैसे ही जानवी बोली तो वो क्या सुनी कि जो नदी है वो नींद में बुदबुदाते हुए हंसा, और वो क्या बोला? कम अगेन फिर आना, लिटिल गर्ल छोटी बच्ची, एंड और आई विल टेल यू मैं बताऊंगा। अगेन यहाँ पे आई के साथ विल ये शॉर्टकट में लिखा गया है, ठीक है, यानी मैं बताऊंगा। ऑल अबाउट द शिप्स यानी जहाज के बारे में सब कुछ, दैट जो सेल द सी यानी समुद्र की यात्रा करती है। सेल का मतलब होता है जल में यात्रा करना, और स्पेशली हम लोग ये शिप्स जैसी चीज़ों के लिए ही यूज़ करते हैं, जैसे शिप्स हो गया या बोट हो गया, यानी जहाज और नाव। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, किसके बारे में? जहाज़ों के बारे में जो समुद्र में जल यात्रा करती है। तो ये थी हमारी ये स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी। तो हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।